Hello बच्चों, let's read the following question. A particle is projected at an angle theta with horizontal from ground. एक पार्टिकल को थीटा एंगल पे ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टल के साथ. कितना एंगल है? थीटा. The slope m of the trajectory of particle varies with time ts. पार्टिकल की जो ट्रेजेक्ट्री है उसका स्लोप m है, वो टाइम t के साथ कैसे वेरी करेगा? फर्स्ट ऑप्शन में हमें एक स्ट्रेट लाइन दी गई है जो कि डाउनवर्ड है, मींस नेगेटिव स्लोप है. सेकंड में पहले हमें एक कर्व दिया गया है जिसका स्लोप नेगेटिव है, देन हमें एक कर्व दिया गया है जिसका स्लोप पॉजिटिव है. थर्ड में हमें एक प्रोजेक्टाइल का पाथ दिया गया है. फोर्थ में हमें क्या दिया गया है? एक पैराबोला दिया गया है. तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? So here we will talk about the key concept of the question. इसमें हमें बोला कि पार्टिकल को क्या किया है? प्रोजेक्ट किया है. पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है फ्रॉम ग्राउंड. अगर ग्राउंड से उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्टाइल. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रोजेक्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं. तो कौन सा की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे? प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री का, क्योंकि वही हमें शो करना है कि उसका ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा. प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री जो होगी उसका इक्वेशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन जो है, सपोज उसके डिस्प्लेसमेंट को हम y से डिनोट कर रहे हैं, तो y इक्वल होगा x इंटू tan थीटा माइनस g इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के. अब यहाँ पे x एंड y जो है वो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं. दीज आर पोजीशन कोऑर्डिनेट्स किसके अलोंग है? पोजीशन कोऑर्डिनेट्स अलोंग x एंड y एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस. x एक्सिस एंड y एक्सिस के अलोंग पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं. थीटा क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. एंड स्मॉल g जो हमने यूज किया, दैट हियर रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करता है. हमें क्वेश्चन में क्या निकालने को बोला है? स्लोप निकालने को बोला है. तो y जो है वो x के साथ वेरी करता है, तो जो स्लोप होगी वो क्या होगी? dy अपॉन dx होगी. सपोज स्लोप को हम m से डिनोट कर रहे हैं जैसे हमें क्वेश्चन में दिया है, तो हम क्या निकालेंगे? जो हमने इक्वेशन लिखा उससे dy अपॉन dx का वैल्यू निकालेंगे. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. लेफ्ट हैंड साइड पे y है तो क्या आ जाएगा? dy अपॉन dx आ जाएगा. अब फर्स्ट टर्म जो है दैट इज x tan थीटा. तो tan थीटा का डेरिवेटिव तो नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू x, वेरी क्या करेगा? x करेगा. तो यहाँ पे आ जाएगा dx अपॉन dx, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस अब g अपॉन 2u स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसका डेरिवेटिव नहीं होगा तो डेरिवेटिव किस टर्म का होगा? d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर, ये आ जाएगा. अब dx x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? 1. तो यहाँ पे tan थीटा के साथ क्या आ गया? 1 आ गया माइनस g एज इट इज आ गया अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x होगा. जब हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया? dy अपॉन dx आ गया. अब dy अपॉन dx को तो हम m लिख लेते हैं. m इज इक्वल्स टू tan थीटा आ गया माइनस साथ में हमारे पास क्या आ गया? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह गया? g अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू x रह गया. अब प्रोजेक्टाइल का अगर हम पाथ ड्रॉ करें तो इस तरफ हम कंसिडर कर लेते हैं y एक्सिस, इस तरफ हम कंसिडर कर लेते हैं x एक्सिस. तो जब उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं ऐसे एट एन एंगल थीटा, तो यहाँ पे उसका क्या होता है? वेलोसिटी u होता है. x एक्सिस के अलोंग उसका जो वेलोसिटी है दैट इज u cos थीटा, वो u cos थीटा होता है. y एक्सिस के अलोंग क्या होता है? u sin थीटा होता है. The vertical component of velocity is u sin theta. तब u sin थीटा तो क्या करता है? वेरी करता है. बट u cos थीटा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है. तो अगर हमें x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट निकालना तो वो क्या होगा? वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस इनटू जिस टाइम पे निकालना है दैट इज t. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? दैट x किसके इक्वल है? u cos थीटा इंटू t के इक्वल है. तो ये हमारे पास किसका वैल्यू आ गया? हमने x का वैल्यू निकाल लिया, x पोजीशन कोऑर्डिनेट का. इसको अब हम इस m के इक्वेशन में फिल कर देंगे. तो यहाँ से m का वैल्यू बन जाएगा, m का इक्वेशन बन जाएगा tan थीटा
माइनस जी इंटू एक्स की जगह पे u cos थीटा इंटू टी आ गया, डिवाइड बाय क्या हो गया, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा माइनस u cos थीटा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम है तो नीचे स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा g इंटू टी, नीचे क्या आ गया u इंटू कॉस थीटा। अब अगर हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की बात करें, देन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, दैट y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है m इंटू टी प्लस c होता है, m उसका स्लोप होता है, यहाँ पे m डैश ले लेते हैं। तो y को हमने क्या कंसिडर करना है, y एक्सिस के लॉन्ग हमें क्या लेना है, m लेना है, तो y को हमने m कंसिडर कर लिया। जो इंटरसेप्ट है वो c है, c क्या है, इंटरसेप्ट है, तो इंटरसेप्ट कितना है, tan थीटा की इक्वल है। t को t से कंपेयर करेंगे तो जो स्लोप है लाइन का वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, दैट इज माइनस यू जी अपॉन यू कॉस थीटा। तो दैट मीन्स हमारे पास नेगेटिव स्लोप के साथ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ रहा है, नेगेटिव स्लोप के साथ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। एंड अगर हमारी इक्वेशन में हम t को जीरो फिल करेंगे तो t को जीरो फिल करने पे जो m है वो किसके इक्वल आता है, इंटरसेप्ट के इक्वल आता है, दैट इज tan थीटा। जब हम t को जीरो फिल करेंगे तो उस वक्त जो m का वैल्यू है वो कितना आता है, tan थीटा आता है। तो t जीरो पे उसका कुछ क्या है, इंटरसेप्ट भी है, तो वो हम इस ग्राफ से देख सकते हैं कि जब t जीरो है उस टाइम पे m का कुछ वैल्यू आ रहा है, मीन्स कुछ इंटरसेप्ट आ रहा है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारी जो हमने इक्वेशन ड्राइव किया उसको completely सेटिस्फाई करता है। सो फर्स्ट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक्स।